हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित झा। अमित जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? अमित जी, आज हम लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जी सर। उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज है म्यूचुअल फंड का। जी सर। तो लोगों के क्वेश्चन है, सर म्यूचुअल फंड हमें कराना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए, इसके बारे में आज हमसे आपसे जानकारी देंगे। जी। तो म्यूचुअल फंड के बारे में सर आप स्टार्ट करें कुछ, ताकि लोगों को समझ आए कि म्यूचुअल फंड कराना क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से कराना चाहिए। जी बिल्कुल सर। जैसे कि देखिए सर कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड आप एक तरह से आप जो सरप्लस मनी है आपके पास, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सरप्लस मनी होती है जो आपकी लाइबिलिटी खत्म होने का जो सरप्लस अमाउंट होता है आपको इन्वेस्ट करते हो। अब रही बात इन्वेस्ट कैसे करें म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। म्यूचुअल फंड, सबसे पहली बात तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक सर। म्यूचुअल फंड के डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब रही बात म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करा जाए, वो आप 500 से भी कर सकते हैं महीने की शुरुआत, आप 1000 से भी कर सकते हैं, आप 5000 से करते हैं एज ऑलवेज कि आपकी जो सेविंग कितनी है सर। अब रही बात कि सर अब हम इसके रिटर्न की बात करें, पिछले 3 साल में ओवरऑल 33% के किसी ने दिया है म्यूचुअल फंड ने रिटर्न। तो सभी फंड आप कहना चाहते हैं कि सभी फंड 30% रिटर्न दे सकते हैं? जी नहीं, इसमें मैंने आपको जैसे बताया सर, इनमें से कई सारे फंड है जो 15 से 20% का ग्रोथ दे रहे हैं, कई फंड ऐसे हैं 33% का भी ग्रोथ दे रहे हैं। तो ओवरऑल हम एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 20% का जो रिटर्न है एनुअल वो कहीं नहीं गया। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ सर, तो आपकी हर महीने अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू और 12,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, और 12,000 का जो 20% का 2400 रुपये होते हैं, यानी कि आपके जो 12,000 की वैल्यू है एंड ऑफ द ईयर आपका वो 14,400 हो जाती है, जो कि आप बैंक में एफडी और सेविंग में करके नहीं रख सकते हैं सर। तो अमित जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में कोई भी नया बंदा, कोई नया ट्रेडर आता है या नया इन्वेस्टर आता है, वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया सर इसी में कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट का, और तो कोई पर्टिकुलर किस कंपनी को आप बताना चाहिए जिसका डीमेट अकाउंट हम सारे भी खुलवा सकते हैं? एंजल बेस्ट ब्रोकिंग हाउस इंडिया की है। तो मेरे हिसाब से जो लीडर कंपनी होती है किसी भी फील्ड में, आपको उसी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि एंजल से बेस्ट यहाँ पे कोई नहीं है। बिल्कुल। तो सभी व्यूअर्स अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं किसी भी तरीके के, तो सबसे पहले एंजल वन की कंपनी के जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, वहां से आप लेके डायरेक्ट डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा दें। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अमित जी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने बताया बहुत से फंड हैं जो 15 to 30% रिटर्न देते हैं जी। तो ज्यादातर सेफ साइड देखते लोग एफडी को ज्यादा मानते हैं कि अगर हम एक छोटे से टाइम, अगर 1 मिनट के अंदर आप एफडी और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर पाए तो? जी सर, म्यूचुअल वही मैं आपको बताता हूँ कि सर इसमें क्या रहती है आपकी ना, एक एफडी का मतलब क्या है कि आज के डेट में आपको एक मुश्त रकम की जरूरत पड़ती है। एफडी कैसे जा सकते हैं सर? अगर मान लो आज हम 21 तारीख में बैठे हैं, 20 तारीख 21 तारीख से आएंगे, तो हमें फरवरी की 20 तारीख में अगर हम एक मुश्त 10,000 रुपये की इन्वेस्ट करते हैं एफडी में बैंक में, तो एंड ऑफ 2026 फरवरी में आपको 10,000 के ऊपर आपको 700 रुपये ग्रोथ आएगी, 600-700 रुपये का। बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको एक मुश्त रकम की जरूरत नहीं है। हर महीने आप हजार करके इकट्ठे कर सकते हो। आपका एक अच्छा खासा रकम बिल्ड हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर ओवरऑल 20% का रिटर्न पिछले 3 साल में देखा गया है। उसी के ब्याह पे मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये चीज़ फैक्ट है, और क्योंकि जो हमने देखा है उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है? अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट भी अपना 500 रुपए महीने से भी क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अरे नहीं सर, मजाक करें। 500 रुपए में सर क्या होता है आज के डेट में? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी खासियत यही है सर। तो अगर मैं सर 500 रुपए से स्टार्ट करना चाहूँ, स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं सकता है। ओके, तो क्या कोई हाउस वाइफ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है? सर जो भी व्यक्ति आपका, इसमें कोई हाउस, इसमें ना मेल कोई फीमेल कोई जेंडर का कुछ नहीं है सर। आप इन्वेस्ट करते हैं, आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, हर बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। इसमें इसी की खासियत है कि आप स्टूडेंट हो तब भी आप 500 रुपये से करा सकते हैं। जैसे मैंने आपने कहा कि 500 रुपये, इसकी खासियत यही है कि आप 500 रुपये भी आपके पास है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, ना ही सर विड्रॉल की कोई कंडीशन अप्लाई, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे रिडीम कर सकते हो। आपको जरूरत हुई आपने रिडीम करा, दोबारा पैसा आया, फिर आपने शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 3 साल या 2 साल के लिए पैसा होल्ड करना है। हमारा को जब पैसे का रिक्वायरमेंट हो
हम म्यूचुअल फंड से आप पैसे सर निकाल सकते हैं। सबसे अधिकतर लोगों को ये पता रहता है, वो सोचते हैं कि लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड बिल्कुल। में है ही नहीं सर। जैसे आपने भी इस क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल। पुटअप करा, तो मैं इस आधार पे समझ पा रहा हूँ कि आपके मन में भी यही चल रहा है कि कोई लॉक इन पीरियड होता होगा, 3 साल तक मैं पैसा नहीं निकाल सकता। ऐसे नहीं है सर। देखो अमित जी, हमें तो बिल्कुल थोड़ा सा जानकारी है म्यूचुअल फंड। जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड, उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया जी। और हमें अभी आज जरूरत है तो हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते। नहीं, ये इसी मिथ है सर, और इसको मैं एकदम इससे खारिज करता हूँ। आप जब चाहे अपना पैसा है, आप निवेश कर रहे हो, आप अपना पैसा जब चाहे आप रिडीम कर सकते हो। आपका डीमेट अकाउंट ब्रोकर के थ्रू एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे। एंजल सबसे बेस्ट है सर, और लीडिंग कंपनी है इंडिया के टॉप। आज के डेट में मैक्सिमम लोग एंजल के थ्रू डील कर रहे हैं। ओके। तो मैं भी आपको चाहूंगा कि सर आप अगर इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए, आप डीमेट अकाउंट के लिए आप एंजल ब्रोकर से संपर्क करें सर। तो अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, अभी दोबारा मैं आपको सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है हमें नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल फंड के लमसम और सिप के ऊपर बनाना जी, जैसे लोगों को कंफ्यूजन है थोड़ा, उसको मेरे को जैसे हमें कमेंट्स में लगता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे कॉन्टेक्ट। सर मैं अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू। ठीक, ओके।